नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। इंदौर की सेंट्रल जेल में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर कैदियों को संविधान की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही साधारण धाराओं में बंद कैदियों को रिहा भी किया गया। इंदौर की केंद्रीय जेल पर संविधान दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बंदियों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम में रिटायर्ड जज दालसा और जेल के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कैदियों को संविधान की जानकारी देते हुए जेल के नियम बताए गए। आज के दिन सेंट्रल जेल में विचाराधीन उन 11 बंदियों को रिहा किया गया जिनके खिलाफ कोई संगीन अपराध दर्ज नहीं है और भी सामान्य धाराओं में दर्ज केस की वजह से जेल में है और उन्होंने अपने अपराध में तय सजा की 1/3 अवधि की सजा काट चुके हैं। इन सभी की रिहाई के लिए न्यायालय के सामने आवेदन दिया गया था, तो वहीं न्यायालय ने सभी पक्षों को देखने के बाद 11 बंदियों की रिहाई के लिए सहमति दी थी। जेल से रिहा होने पर सभी कैदियों के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी नजर आई। इस दौरान इन सभी ने कभी अपराध न करने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की शपथ भी ली। शासन के निर्देश अनुसार सभी जगह आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए। इसी तारतम्य में केंद्रीय जेल इंदौर में भी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान तर्ज पे जो है एक जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें संविधान की विशेषताओं का और संविधान हमें किस प्रकार से भारतीय नागरिक को किस प्रकार से अधिकार देता है, इस विषय पे एक परिचर्चा है, जिसमें माननीय न्यायाधीश रिटायर्ड भाटी साहब एवं डालसा के जो अध्यक्ष हैं अब्बासी साहब, वो आएंगे और उनके द्वारा यहाँ पर संविधान पर और बंदियों के जो मूल अधिकार और अधिकार हैं जेल के अंतर्गत, उस पर एक व्याख्या दिया जाएगा। जैसे लगभग 11 बंदियों का नाम गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है और ऐसे लगभग 8 से 9 लोगों को जमानत का लाभ है और 2 लोगों का प्रकरण जो है वो चूंकि उसमें उनको उचित नहीं लगा तो वो निरस्त हुआ। पूरे ऑल इंडिया की जेल में ओवर क्राउडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो एक ये कि जब तक इनके केस चल रहे हैं और इनकी सजा का जो है 1/3 भाग मतलब जो मूल सजा इनको हो सकती है उस धारा के अंतर्गत, यदि उसका 1/3 पार्ट इन्होंने जेल में रहते हुए व्यतीत कर लिया है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत जो है ऐसे लोगों को जो पात्र बंदी हैं उनका हम लोगों को केस जो है माननीय न्यायालय में भेजना था, जो हम लोगों ने भेजा और न्यायालय ने विचार करके उनके लिए प्रॉपर राहत दी है। कुछ प्रतिबंधित धाराओं को छोड़ करके जैसे जो बड़ी धाराएं हैं और जिसमें मर्डर है 307 है इस प्रकार भ्रष्टाचार, इस प्रकार की धाराओं को छोड़ करके बहुत सारी छोटी मोटी केस की जो धाराएं हैं वो सभी बंदी इसमें पात्रता रखते हैं। गौरतलब है कि संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश की विभिन्न जेलों से आज के दिन बंदियों की रिहाई की गई है। उसी की तर्ज पर इंदौर की केंद्रीय जेल और जिला जेल में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में भी आयोजित हुई जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। जन सुनवाई में कई लोगों ने आर्थिक मदद और रोजगार के लिए भी आवेदन दिया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित हुई। कलेक्टर आशीष सिंह समेत तमाम अधिकारियों ने अपने अपने कक्ष में बैठकर सभी शिकायतों को सुना। कलेक्टर ने पीड़ित व्यक्तियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस बार जन सुनवाई में स्कूल, स्वास्थ्य, जमीन विवाद और परिवार विवाद की भी शिकायत मिली है। कलेक्टर ने सभी लोगों के आवेदन को देखने के बाद रेड क्रॉस की तरफ से मदद उपलब्ध कराई है। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कई दिव्यांगजनों ने भी रोजगार के लिए पोर्टल पर आवेदन दिया है और सभी दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया है, जबकि कुछ शिकायतों को टीएल के लिए मार्क किया गया है। देखिए, जन सुनवाई में जितने भी आवेदक हैं सभी को सुना गया है और लगभग सभी जो आवेदन है वो हमारी तरफ से सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज कराए जाते हैं, जिससे कि उनका फॉलो भी किया जा सके। और जो आवेदक ऐसे हैं जो लगता है कि एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो उनके सारे आवेदनों को टीएल में भी मार्क किया जाता है, जिससे अच्छी तरीके से उनकी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें और अगर किसी विभाग की गलती है या उसके जैसे अन्य आवेदन अगर पेंडिंग है तो उनका भी निस्तारण हो सके। इसके साथ साथ आर्थिक सहायता से संबंधित भी आवेदन आते हैं, जिसमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विशेषकर सहायता रेड क्रॉस से प्रदान करी जाती है, तो ऐसे आवेदनों पे आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।
वैसे तो भगवान को ठंड नहीं लगती, लेकिन कहा जाता है कि भक्त जिस भाव से भगवान के दर्शन और उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी उसी भाव में उन्हें दर्शन देते हैं। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए, जिसके बाद अब भगवान ऊनी और गर्म पोशाकों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त जिस तरह खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं और अलाव के सामने बैठकर सर्दी को दूर करने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी आस्था और भावना से गणेश मंदिर में भगवान गणेश, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि पुत्र शुभ लाभ के साथ ही उनके वाहन मूषक को भी रोज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ऊनी और गर्म पोशाकें पहनाई जा रही हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल में राज्यपाल की उपस्थिति में राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत संविधान दिवस उत्सव पूर्वक मनाया गया। रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागृह में राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन में संविधान निर्माण संबंधी प्रदर्शनी लगाई और संविधान संबंधी लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभागृह में उपस्थित लोगों को संविधान रक्षा की शपथ दिलाई। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां केंद्र सरकार ने बड़ी रेल योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें मनमाड़ से जलगांव, मानिकपुर से प्रयागराज शामिल है। इसकी विस्तृत जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। इन सभी परियोजनाओं को लगभग 4 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इन परियोजनाओं में पर्यटन को भी कनेक्ट किया गया है। इन परियोजनाओं में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रमुखता से जुड़ेगा। जैसे एक है जलगांव मनमाड़ जो कि 160 किलोमीटर की 4th लाइन है, एक है भुसावल खांडवा 131 किलोमीटर की 3री और 4थी लाइन है, और ये प्रयागराज मानिकपुर ये 3री लाइन है 84 किलोमीटर की। जैसा कि बताया गया कि इससे हमारा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा, जिससे कि गुड्स और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही इन्होंने इस परियोजना से जो हमारी टूरिज़्म पोटेंशियल की जगह हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर पोटेंशियल की जगह हैं, उनको लिंक किया गया है, जिससे और पोर्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इन सब के द्वारा रेलवे परिवहन में विस्तार होगा, सुधार आएगा, और तथा जो रोड ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक में कंजेशन कम होगा, और रोड का जो ट्रैफिक है कुछ रेलवे पर आएगा, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा तथा रोड पे कंजेशन भी कम होगा।